हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी CRSU यूनिवर्सिटी का अभी स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था। रेगुलर एंड रीअपीयर दोनों ही स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम था वो सेम था। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, MDU, KUK, CDLU और एनी अदर यूनिवर्सिटी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन या फिर कौन सी यूनिट किस तरह से आपके पेपर में आ सकती है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, मैंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक टॉपिक अपलोड किया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, क्योंकि अल्फ़ा एंड बीटा वाली टॉपिक की ही वीडियोस नहीं थी और मोस्टली आप सब पंकज सर को ही फॉलो करते होंगे। मैंने भी उनको ही फॉलो किया, उनको ही करती हूँ और सर ने वो वाली वीडियो नहीं डाल रखी थी। तो अगर आपको वो टॉपिक करना है तो मैंने वो वीडियो डाल रखी है, सिर्फ एक ही वीडियो मैंने डाली हुई है और एक कंपल्सरी क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है 1 to 4 चैप्टर्स की, कंप्लीट विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। तो आप उसको भी देख सकते हो। मैं दोनों ही वीडियोस का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो आपकी वहाँ से भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पेपर करना है तो। देखो, कंपल्सरी क्वेश्चन है फर्स्ट, तो फर्स्ट का ए पार्ट है व्हाट इज़ ज़ीरो पॉइंट ऑफ फर्मी गैस। देन सेकंड है व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वाले में से ही है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फर्स्ट चैप्टर में से ही है। डिफाइन फेज स्पेस, ये आपका सेकंड में है। नेम 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये तो आपको पता ही है, बॉयज़ आइंस्टाइन, फर्मी डिराक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये तो आपके यूनिट ही है, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है बिल्कुल। एंड देन उसके बाद है नेम वन एजम्पशन विच डिफ्रेंशिएट्स अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल फ्रॉम अ क्लासिकल पार्टिकल। मैंने जो कंपल्सरी क्वेश्चन वाली वीडियो बनाई हुई है उसमें क्वांटम और क्लासिकल के बीच का डिफरेंस आपको समझा रखा है, उनमें से एक पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। देन ये वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है, मे भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लें। आउट ऑफ 3 थ्योरीज और लॉज मैंशनड इन योर 4th यूनिट व्हिच वन इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल। जबकि 4th यूनिट में 3 मेन टॉपिक्स हैं, डिबे मॉडल और एक आपका है डुलोंग पेटिट लॉ एंड आइंस्टाइन थ्योरी। तो आपको बताना है कि कौन से ज़्यादा सक्सेसफुल था, किसके जो फेलियर्स थे वो किसने ओवरकम किए। सबसे पहले डुलोंग था, फिर डिबे था, फिर आइंस्टाइन। तो आपको बताना है कि सक्सेसफुल कौन सा रहा। ठीक है, देन डिफाइन स्पेसिफिक हीट, ये आपको सबको डेफिनेशन आती होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके यहाँ पे कंपल्सरी क्वेश्चन के सब पार्ट्स करके पूछे हुए हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है, इसमें आप इनको नोट कर सकते हो। आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हो वैसे तो करो ही, बट इन क्वेश्चंस को भी साथ में कर लो, मे भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ओके, अब आ जाओ यूनिट नंबर 1 पे। तो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज एंड एक्सप्लेन। दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट एंड सेकेंड वन इज़ मोस्ट प्रोबेबल एंड लीस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। ये आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। ठीक है, देखो आपको यहाँ से पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अब अगर फर्स्ट चैप्टर में प्रोबेबिलिटी है तो आप मान के चलो कि एक या दो न्यूमेरिकल, मतलब एक तो न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा प्रोबेबिलिटी पे। यहाँ पर जो 2 पूछे गए हैं, देखो कौन से हैं, इसके सब पार्ट बना रखे हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन टॉसिंग अ कॉइन 8 टाइम्स वी गेट ऑल हेड्स ऑल हेड टेल्स, 6 हेड 2 टेल्स, 4 हेड 4 टेल्स। एक क्वेश्चन इन्होंने 4 मार्क्स का बना दिया इस तरह से। देन इसका बी पार्ट इन्होंने एक ही क्वेश्चन डाल दिया, वो 2 मार्क्स का कर दिया, एंड देन एक क्वेश्चन और डाल दिया, वो 2 मार्क्स का कर दिया। तो आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन के 3 सब पार्ट बना के पूछ लिए। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। इस चीज़ पे डिपेंड मत रहना कि यूनिट 1 में अगर कोई बड़ा आर्टिकल है तो वही आएगा 8 नंबर में डायरेक्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ अ हैंड ऑफ 3 कार्ड्स is dealt from a well shuffled deck, what is the probability that the hand consists of ace, king and queen of hearts? Then इसका थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। ठीक है, तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 1। कहने को 2 क्वेश्चन है बट उसके भी सब पार्ट है, तो ये 8 नंबर के आपके। ठीक है, देन उसके बाद देखो यूनिट नंबर 2 फोर्थ है। फर्स्ट मैंने आपको यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन करवाए थे ना, देखते हैं। डिफाइन बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 4 इसमें लिख सकते हो आप इजीली। देन सेकंड है स्टेट एंड प्रूव बोल्ट्जमैन थ्योरम दैट रिलेट्स
एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डिराइव मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। कंप्लीट डेरिवेटिव आपको करना है, अल्फा बीटा भी निकालना है और उससे पहले वाला तो करना ही करना है। पूरा 8 मार्क्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड होकर इस तरह से भी आ सकता है। हो सकता है कि आपसे सिर्फ बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तक ही कहें, अल्फा बीटा ना बोलें, या फिर कई क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा है इस तरह से पूछा गया है कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी लास्ट वाली इक्वेशन आती है ना, Ni=gi की पावर माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस बीटा आई, वो जो इक्वेशन है इस तरह की, वो इक्वेशन आपको दे दी जाती है और क्वेश्चन में लिखा होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन डिराइव द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो उसमें अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन से अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ही निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 का ये वाला। स्पीड का भी है क्वेश्चन, तो इसमें वेलोसिटी का भी है, बट ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन यूनिट नंबर 3 है राइट डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ये मैंने आपको कंपल्सरी क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है। 2 मार्क्स का यहाँ पे आप जो मैंने लिखवा रखा है वो लिख दोगे इसमें कंप्लीट, तो 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखो इसका बी पार्ट है, यूजिंग बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इसके भी सब पार्ट करके दिए हुए हैं। एंड देन 7th स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक पोस्टुलेट्स ऑब्टेन फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट करते हो। जैसे यूनिट नंबर 4 में आपके 3 ही आर्टिकल हैं, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यूनिट नंबर 4 को बहुत अच्छे से कर लेना। यूनिट नंबर 2 में भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यूनिट नंबर 3 थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, ठीक है। देन यूनिट नंबर 4 देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लैटिस हीट कैपेसिटी इन डिबेज मॉडल। व्हाट इज़ डिबे टी की पावर 3 लॉ। टी की पावर 3 लॉ के नाम से ही आता है ये। कंपेयर थ्योरेटिकल रिजल्ट्स विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। पूरा डिबे मॉडल है यहाँ पे 8 मार्क्स में एज इट इज़, ठीक है। 4th यूनिट का क्वेश्चन है डिबे मॉडल, डुलोंग पेटिट लॉ, आइंस्टाइन थ्योरी, यही 3 टॉपिक है। एक क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है 8 नंबर में। देन जो थर्ड क्वेश्चन मतलब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको 3 सब पार्ट्स बना रखे हैं। फर्स्ट वन है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का ग्राफ होता है वो आपको यहाँ पे बताना है, मतलब टेम्परेचर की वेरिएशन हाई लो के साथ जो भी होती है वो आपको बताना है। 4 मार्क्स का ही है। देन सेकंड है डिफाइन डुलोंग पेटिट लॉ, डेफिनेशन बतानी है, इसको एक्सप्लेन भी कर देना थोड़ा सा, तो 2 नंबर का है। देन उसके बाद एक बहुत ही ईजी सा न्यूमेरिकल दे रखा है, कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर थीटा ई फॉर कॉपर इफ़ आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी इज़ 4 पॉइंट। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, आपको यहाँ पे एच की वैल्यू भी दे रखी है, आपको यहाँ पे के की वैल्यू भी दे रखी है। डायरेक्ट फॉर्मूले में तीनों की वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। इस तरह के मतलब जो बीएससी वाला एग्जाम होते हैं उसमें न्यूमेरिकल काफ़ी इजी आते हैं। फिजिक्स के पेपर में बिल्कुल वो न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें वैल्यू पुट करनी होती है, आपको बस फॉर्मूला लर्न करना होता है, ठीक है। तो थीटा का फॉर्मूला h/k भी होता है आई थिंक सो, उसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तीनों ही वैल्यूज़ दे रखी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया आई थिंक सो लग गया होगा, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आप में से किसी का भी एग्ज़ाम हो जाता है मैथ्स में से तीनों बुक में से किसी का भी, या फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का भी, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया और तो मैंने नहीं करवाया आपको, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो पेपर्स, ताकि मैं आप सबके साथ उनको शेयर कर सकूं जिनका पेपर नहीं हुआ है। तो अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एंड आपके पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। गुड लक, बाय बाय।